हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं आर्यस यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल सीरीज में। राउल्ट के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार क्लास होगा आज आपका। ठीक है, अगर जो लोग राउल्ट का नियम नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं समझे हैं राउल्ट का नियम क्या होता है, तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके एक बार राउल्ट के नियम को देखें, वहां से समझे, उसके बाद से इस क्वेश्चन को करें, आपको एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया। यदि जल का आंशिक वाष्प दाब 784 mmHg है तो कुल वाष्प दाब की गणना करें। ठीक है, आप देख रहे हैं, बोल रहा है कुल वाष्प दाब की गणना करें। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। 60 ग्राम यूरिया, यानी कि यूरिया है 180 ग्राम जल में घोला गया है। यहां से आप देख रहे हैं ना, यूरिया ठोस पदार्थ होता है। आपको राउल्ट वाले नियम में पढ़ाया गया है कि जितने भी ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, अवाष्पशील। ठीक है, तो आप सीधे समझ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। राउल्ट का कंडीशन नंबर 2 जो हम बताए थे कि यक्स ए बराबर क्या होता है, पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी। मतलब एक वाष्पशील पदार्थ होगा और दूसरा अवाष्पशील पदार्थ होगा, तब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं 60 ग्राम यूरिया है, यानी कि ये हमारा क्या है, विलेय है, ए है ये। और 180 ग्राम जल है, जल क्या है हमारा, विलायक है। यदि जल का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब यानी कि ये जल है, आप सोच सकते हैं जल क्या है हमारा, विलायक, यानी कि ये क्या है, पी नॉट बी की वैल्यू है। तो कुल वाष्प दाब आपसे पी पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले यहां लिख लेंगे ए क्या है, ए, और यहां इधर हम लिखेंगे बी, मतलब विलेय और विलायक। विलेय क्या है, यूरिया है, लिखेंगे NH2CO NH2। ठीक है, बी क्या है हमारा, तो H2O है, जल। ठीक, आप देख रहे हैं यहां पे यूरिया का ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। यूरिया का ग्राम द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये है हमारा डब्ल्यू ए दिया है कितना, 60 ग्राम। ठीक है, और यहां पे डब्ल्यू बी दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम। ठीक, उसके बाद यदि जल का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि आप समझ सकते हैं पी नॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, तो एक 784 mmHg। ठीक, अब यहां से हम लोगों को फार्मूला पता है कि P बराबर होता है, सॉरी ये होता है यक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी। ये फार्मूला तो होता है। आप देख रहे हैं कि पी नॉट बी की वैल्यू पता है। ठीक, यहां से P निकालना है हमको, यानी कि एक वैल्यू और हमको पता होना चाहिए यक्स ए। तो यक्स ए के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो आप बोलेंगे मोलों की संख्या की, क्योंकि मोलों की संख्या पता रहेगा तभी तो हम लोग यक्स से निकाल पाएंगे। तो हम लोग मोलों की संख्या के लिए क्या काम करेंगे, पहले हम इसको हटा देते हैं। यहां से मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको एम ए और एम बी की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए। आप यूरिया का अणुभार कैलकुलेट करेंगे ना, नाइट्रोजन का परमाणु भार, फिर हाइड्रोजन का, फिर कार्बन ऑक्सीजन, सबका ये कैलकुलेट करेंगे आप, तो आएगा 60। ठीक है, और यहाँ जो जल है, जल का अणुभार आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख दे रहे हैं एम बी बराबर, ठीक है, ये आएगा आपका 18। ठीक, अब यहां से एन ए निकालेंगे, एन ए, तो आप बोलेंगे एन ए बराबर फार्मूला होगा डब्ल्यू ए अपान एम ए। ठीक है, यहां से एन ए बराबर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे एन ए का, डब्ल्यू ए का मान रखिए, तो डब्ल्यू ए का मान हम लोग रखेंगे 60 और एम ए का मान रखेंगे तो 60। ये कट के कितना आ जाएगा, 1। एन ए बराबर आ गया हमारा 1। ठीक, ऐसे यहां से एन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये डब्ल्यू बी अपान एम बी होगा। डब्ल्यू बी का मान कितना है, तो 180 बटे एम बी का मान कितना है, तो 18, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो एन बी का मान मिल गया हमको 10। ठीक है, हम लोग यक्स से निकाल लें, क्योंकि हमको फार्मूला पता है यक्स ए बराबर होता है पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट
बी। ठीक है, उस फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, तो यक्स ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एन ए अपान एन ए प्लस एन बी होता है। ठीक है, यहां से यक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए का मान कितना है, तो 1 बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए का मान 1 और एन बी का मान 10, 10 और 1 11, जोड़ लेंगे दोनों तो हो जाएगा 11। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो यक्स ए बराबर मिलेगा, डिवाइड करिए पहले, तो 0.10 हुआ, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 और मतलब 0 बार 0.0, फिर 11 नवा 99, यक्स ए का मान आएगा 0.09। ठीक है, यक्स ए का मान हमको पता चल गया। अब आराम से हम लोग फार्मूला लगाते हैं, हमको जो आंसर लाना है वो हम ला लेंगे। ठीक, यहां देखिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारा, पी नॉट सॉरी यक्स ए बराबर क्या होता है, पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी। यक्स ए का मान कितना है, आप देखेंगे 0.09, यहां रखेंगे 0.09 बराबर पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है, यहाँ पे लिखा भी है 784 mmHg। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 784 माइनस पी हमको निकालना है बटे, यहां हो जाएगा 784, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। ठीक, तो इस वाले टर्म को हम इधर लिख लेते हैं, लिख लेंगे 784 माइनस पी बराबर 0.09 गुणे 784, 784 माइनस पी बराबर, इसका गुणा करते हैं हो जाएगा 9 चौको 36, 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा, तो 75 और 9 7 63, 63 और 7 कितना हो जाएगा, तो 70, 0.2 अंक पे, तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए, हो गया। अब यहां से आप देखिए इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, यानी कि P बराबर हो जाएगा सीधे 784 माइनस 70.56। आप इसको घटा लीजिए, देखिए 784.00 और 70.56 घटाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 दशमलव, यहाँ बचेगा 3, ये 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और ये 7, तो आप देखेंगे आएगा P बराबर 713.44। ठीक, यानी कि इसका मात्रक क्या है, mmHg, क्योंकि वाष्प दाब का मात्रक यहाँ दिया हुआ है mmHg, इसलिए आप भी लिखेंगे यही चीज। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 350 केल्विन पर शुद्ध तरल पदार्थ ए व बी का वाष्प दाब क्रमशः 450 व 700 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg है तो मिश्रण के मोल प्रभाज ज्ञात करें। यानी कि आपसे एक्स ए बराबर क्या होगा और एक्स बी बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और देख रहे हैं शुद्ध लिखा है ना, शुद्ध, तो सीधे ये पी नॉट ए का मान है और पी नॉट बी का मान क्रमशः करके लिखा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा पी नॉट ए का मान और ये क्या हो जाएगा पी नॉट बी का मान। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर दोनों मान दिया होता है तो हम लोग राउल्ट की परिस्थिति नंबर 1 लगाते हैं, मतलब जब दो वाष्पशील पदार्थ उपस्थित हो तब। ठीक है, क्या करते हैं वो हमको पता है, पहले जो चीज दिया है आप लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है पी नॉट ए बराबर, तो आप बोलेंगे 450 mmHg, पी नॉट बी बराबर तो ये है 700 mmHg। ठीक है, कुल वाष्प दाब लिखा है P बराबर तो 600 mmHg। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, आपको पता है कि P बराबर जो होता है वो होता है P नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। आप यहां वैल्यू रखिए, P का मान कितना है तो आप बोलेंगे 600 बराबर पी नॉट ए का मान कितना है 450, फिर एक्स ए प्लस पी नॉट बी का मान 700 इंटू में क्या है हमारा एक्स बी। आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर 45 एक्स ए प्लस 70 एक्स बी।
इसको चेंज करके लिख देते हैं 45XA प्लस 70XB बराबर 60 और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, और आपको पता है यहां लिखिए हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, XA प्लस XB बराबर 1। मूल प्रभाजों का योगफल किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और आपको पता है ये आप 10th में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, हम समीकरण 1 2 में किससे गुणा करते हैं 70 से गुणा करके घटा देते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे 70 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 2 में, तो हो जाएगा 70XA प्लस 70XB बराबर इधर 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 70 का कितना हो जाएगा 70। अब इसके जस्ट नीचे समीकरण 1 को लिख रहे हैं 45XA प्लस 70XB बराबर क्या है 60। आप देख रहे हैं चिन्ह बराबर, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू भी बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, मतलब एक जैसा है, सेम है। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। अब ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। 70 में से 45 को घटाइए तो कितना बचेगा ये 5 और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। 25XA बराबर 70 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। XA बराबर 25 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10/25। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 5 25। इसको डिवाइड करिए, XA बराबर 2/5 है, डिवाइड करेंगे आप तो 0.20 हो जाएगा अब ये, और 5 को 20 तो XA का मान आपको मिल गया 0.4। और समीकरण नंबर 2 आपको पता है XA प्लस XB बराबर 1 के बराबर होता है, यहां लिख लीजिएगा समीकरण 2 से। ठीक है, आप डायरेक्ट ये चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब बार बार लिखने से बचिए। यहां लिख लेंगे XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस XA, तो XB बराबर 1 माइनस XA का मान कितना है 0.4। तो XB बराबर 1 में से 0.4 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.6। ठीक है, हमको यही पता करना था कि मूल प्रभाज क्या होगा। एक मूल प्रभाज क्या होगा, XA और XB का मान क्या होगा, हम लोग दोनों कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी राउल्ट के नियम से संबंधित ही क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया के जलीय विलयन का मोल प्रभाज, यूरिया के जलीय विलयन, आप देख रहे हैं यूरिया ठोस पदार्थ है और जलीय विलयन बनाया गया है, यानी जल में घोला गया है। आप ऐसा समझ लीजिए यूरिया क्या होगा हमारा विलय होगा। ठीक है, मोल प्रभाज 0.4 है। यदि जल का आंशिक वाष्प दाब, यूरिया जल में घोला जा रहा है तो यूरिया तो विलय हुआ, तो विलायक कौन हुआ जल, और यहां पे बोल रहा है कि जल का आंशिक वाष्प दाब, जल का आंशिक वाष्प दाब यानी कि P0A की P0B, बताइए आप। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जल का आंशिक वाष्प दाब सीधे लिख दिया है और जल हमारा क्या है विलायक है, तो P0B। ठीक है, जो चीज दिया है उसको लिखिए, लिखा है P0B बराबर 12.8 किलो पास्कल, और मोल प्रभाज जब P0B की वैल्यू दिया है आप सीधे समझ लीजिए XA वैल्यू है। XA कितना है 0.4। अब लगाइए फार्मूला आप राउल्ट की परिस्थिति नंबर 2 वाला, XA बराबर क्या होता है तो P0B माइनस P/P0B। फार्मूले को लिखने से बचिए मत, बार बार लिखते रहिए, फार्मूला याद रहेगा आपको। XA का मान रखिए 0.4 बराबर P0B, P0B की वैल्यू तो 12.8 माइनस P हमको निकालना ही है, कुल वाष्प दाब बोला है, बट्टे में P0B की वैल्यू 12.8।
ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग लिख ले 12.8 माइनस पी बराबर 0.4 गुणे 12.8। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे 12.8 माइनस पी बराबर, इसका गुणा कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 8 चौक को 32 और 4 दूनी 8। ठीक है, सॉरी इसका पहले ऐसे कर लीजिए, 4/32 बचा कितना 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल कितना बचा 1, 4 एक 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। दशमलव कितने अंक पे, तो 1 अंक और ये 2 अंक, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, 2 अंक पे हमारा दशमलव हो गया। ये चीज आप देख रहे हैं माइनस में है, मतलब 12.8, सॉरी ये चीज आप देख रहे हैं कि 12.8 है, उधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी बराबर 5.12 माइनस 12.8। तो माइनस पी बराबर, आप इसको घटा लीजिए, देखिए 12.8 है आपके पास, इसको 0 कर लीजिए, और ये क्या है हमारा 5 दशमलव कितना है 1 और 2, इसको घटाइए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 दशमलव यहाँ है। फिर यहाँ आपका बच रहा है 12, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7। तो आप लिखेंगे ये माइनस का साइन अधिक है तो माइनस, इसको घटाएंगे तो 7.68, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा P बराबर 7.68। यहाँ पे देखिए दाब का मात्रक क्या लिखा है किलो पास्कल, तो आप भी लिखेंगे क्या किलो पास्कल। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल लेके आते हैं, और कल टॉपिक सीरीज भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें अणुसंख्य गुणधर्म बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल का सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।